नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेहमान समारिक और ताल ठोके के स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है, लेकिन इसका कोई दूर दूर तक कोई समाधान होता नहीं दिख रहा है। वजह बड़ी साफ है, सरकार संकेतों में बता चुकी है कि वो नए कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। इस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम बयान भी आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कृषि सुधार के जरिए वो दीवारों को गिरा रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें, हरियाणा के किसानों के साथ ये मीटिंग चल रही है। कृषि मंत्री की नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ये मुलाकात भी हो रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि उन दीवारों को गिराने की हम कोशिश कर रहे हैं जो सालों से किसानों के हितों के खिलाफ थी। और कल कृषि मंत्री ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए कानून में संशोधन की बात तो की, लेकिन कानून वापसी का कोई संकेत नहीं दिया। और उधर किसान संगठन कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। तो ऐसे में ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आज के सवाल, नीति नियत साफ, फिर भी क्यों है अविश्वास? सुधार से टूटती दीवार, फिर क्यों है तकरार? क्या संशोधन से निकलेगा सॉल्यूशन? तो इन्हीं सवालों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं इस चर्चा में, सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल मेरा कैलाश चौधरी जी आप ही से है। आप किसान नेताओं ने अभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए, इससे कम हमें कुछ स्वीकार्य नहीं है। और हमारी रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि महाराष्ट्र से, राजस्थान से और किसान हैं जो यहां दिल्ली आने की तैयारी करें, यानी कि आंदोलन को और तेज करने की पूरी तैयारी है। लेकिन सरकार की क्या तैयारी है इससे निपटने की? आवाज नहीं आ रही। कैलाश चौधरी जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो अभी अभी किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए, इससे कम उन्हें कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। और जो और किसान हैं आंदोलन को और तेज करने की तैयारी कर रहे हैं, यहां राजस्थान से, पंजाब से और किसान यहां आने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अब सरकार का एक्शन प्लान है क्या, तैयारी है क्या इससे निपटने की? सोल्यूशन क्या है? ऐसा है कि ये जो किसानों के बिल है वो किसानों के हित के बिल है। आवाज नहीं आ रही वापस जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए अपनी बात। ये जो बिल है ये निश्चित रूप से किसानों के हित के बिल है। और जैसा कि किसानों के साथ में निरंतर वार्ता हो रही है और सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर हमने वार्ता की है। और किसानों को मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इस बिल के माध्यम से निश्चित रूप से आने वाले समय में किसानों की इनकम बढ़ेगी, क्योंकि जैसा कि किसानों की जो शंका है उसके ऊपर भी सरकार ने उन विषयों के ऊपर भी विचार करके, और जैसा कि उनके सामने प्रेजेंटेशन में ये भी उनके जो विषय थे ये भी रखे और हमने भी रखे। तो कुल मिलाकर जो ये बिल है इससे किसान को आजादी देने वाले बिल है। आज दिन तक किसान यही चीज कहता रहा कि हमें बिचौलियों से कब मुक्ति मिलेगी। तो इस बिल के माध्यम से निश्चित रूप से बिचौलियों से मुक्ति मिल रही है। और वहीं पर किसानों को अब एक देश एक बाजार के तहत देश का किसान किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर वो बेच सकता है। आज जैसे कि एक माचिस बनाने वाला या एक सुई बनाने वाला भी देश के किसी कोने में बेच सकता है अपने उत्पादन को, लेकिन देश का अन्नदाता मेहनतकश किसान है वो अपने उत्पादन को अपनी मंडी परिधि के बाहर नहीं बेच सकता था। तो आज ये किसानों की मांग थी लंबे समय से, और उस मांग को पूरा हमारे देश के लेकिन नीति और नियत अगर इतनी साफ है तो फिर ये अविश्वास की इतनी खाई क्यों है? इसमें ऐसा है कि हम निरंतर प्रयासरत हैं और मैं तो किसान भाइयों से भी आग्रह करूंगा कि इस बिल को अच्छी तरह से समझना चाहिए। और जिस तरह से अब इस आंदोलन के अंदर हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा है और नक्सलिस्ट भी इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश का किसान मैं मानता हूं कि बहुत समझदार है, उनको ऐसा कोई स्थान नहीं देंगे। लेकिन जो ये इस बिल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी जो जैसा बिल है
जो एक किसान को सशक्त करने वाला बिल है। और इसके अंदर भी मुझे ये कहना है कि एक उदाहरण के तौर पर अब किसान अपनी फसल को बेचने से बोने से पहले उसको इस बात की गारंटी हो जाएगी किस भाव में वो बेच सकेगा। तो ये चीज किसान को समझने होगी। मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूंगा कि एक अगर कोई किसान है, उसका जब वो उदाहरण के तौर पर मान लो अनार का किसान है और अनार किसान बोता है, उस समय रेट होती है, जो रेट होती है उससे उसके बाद में जब पकती है उस समय ये जो और डिटेल्स आप बता रहे हैं, असल में हमें अभी अपडेट मिल रहा है कि सिंघू बॉर्डर पहुंच गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर और उनकी बातचीत हो रही है किसान नेताओं के साथ। इसको लेकर आपके पास कोई अपडेट? मैं ये कह रहा हूं कि हम निरंतर किसानों से संपर्क में हैं, हम प्रयास कर रहे हैं और किसानों की लगातार चर्चा हुई है और किसान सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बैठक कर रहे हैं और उनके जो इश्यू है, जो किसानों को कंफ्यूज है, उन कंफ्यूजों को भी हमने क्लियर करके और उनको बताया है। और मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से विपक्ष है, वो विपक्ष इस किसान के कंधे पर बंदूक रख के और किसानों को भ्रमित करने की या उनको कोशिश कर रहा है। मैं सोचता हूं कि किसान इस बात को समझेंगे और साथ में बैठकर इसका निश्चित रूप से कोई हल निकलेगा। तो मैं मानता हूं कि अगली जब बैठक होगी तो उसमें किसान इस बात को अवश्य समझेंगे और साथ में बैठकर ही इसका हल निकल सकता है। तो इस बिल के अंदर मैं तो यही कहूंगा कि वास्तव में अब किसान, जब इतने साल तक हम कहते थे कि किसान की स्वामीनाथन आयोग, आप देखिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने देखा 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसान को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? ये क्या किसानों को विश्वास में नहीं लिया आपने और इस वजह से ये नौबत आई है? और जो विपक्ष की ओर से जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिसका हवाला बार बार दिया जा रहा है, ऐसा क्यों है कि विपक्ष की बात पर इतना विश्वास और आपकी बात पर यकीन नहीं? ऐसा है कि किसानों के साथ बिल जब आया था उससे पहले भी हमने चर्चा की थी किसान संगठनों के साथ में, और उसके बाद में किसानों के साथ भी वार्ता हुई। बाद में भी लगातार हम किसानों के साथ में हमारी वार्ता हो रही है। और विपक्ष है जो आज जो विपक्ष विरोध कर रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये चीज सारी थी। घोषणा पत्र में ही ये कांग्रेस ने कहा था कि हम अगर सरकार में आए तो इन बिलों को लाएंगे, एपीएमसी एक्ट से मुक्ति मिलेगी या किसानों के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का या एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात उन्होंने की थी कि हम उसको हटाएंगे। लेकिन आज जिस तरह से विपक्ष इस बात को बढ़ा चढ़ाकर और किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये सारे जो बिल हैं और ये किसान के हित के और किसान की इनकम डबल करने वाले हैं। आने वाले समय के अंदर हम यही चाहते हैं कि किसान की इनकम बढ़े और इसी उद्देश्य से ये बिल हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बार किसानों के हित के लिए लाए। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए जो आज अगर विपक्ष वाले जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं 60 साल तक आपने शासन इन्होंने किया था, लेकिन उनके समय के अंदर 2009, 10, 11 का जो कृषि का बजट था वही टोटल मिलाकर 13 या 14 हजार करोड़ रुपए हुआ करता था। इस बार का जो कृषि का बजट है वो 1,35,000 करोड़ है, यानी कि उनसे कितने 7-8 गुना अधिक बजट है। तो इससे ही साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री जी की सोच किसानों के प्रति कितनी है। किसान सम्मान निधि की योजना प्रारंभ की, जिसमें किसान को डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पैसा डाला जा रहा है 2-2 हजार रुपए हर 4 महीने के अंदर। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि जिन लोगों ने 60 साल तक इस बात को कभी नहीं समझा, किसान के नाम पर राजनीति जरूर की, लेकिन अब किसानों को मैं यही आग्रह करूंगा कि इस समय जो आप किसानों की, और मैं स्वयं किसान हूं और हमारी खुद की, हमने कई बार आंदोलन किया। कैलाश जी, आपकी आवाज इस वक्त किसान नेता हमारे साथ है, राकेश टिकैत भी आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन आपकी अपील का कितना असर उन पर हो रहा है? राकेश टिकैत जी, ये संवाद से निकलेगा हल या फिर बल से निकलेगा हल? जी, संवाद से निकलेगा हल या फिर बल से निकलेगा हल? ये हाईवेज को कब तक ब्लॉक करते रहेंगे, घेराव कब तक करते रहेंगे? अगर सरकार का, देखो ऐसा है न, धमकी देने की तो जरूरत नहीं है कि धमकी देकर के बात से निकलेगा या बल से निकलेगा। इसमें तो किसान आएगा नहीं, ना किसान इतना कमजोर है कि वो बल से डरकर बात कर लगा। पहले तो स्पष्ट ये करो कि ये लैंग्वेज किसकी है। अगर ये है कि या तो बात से मान जाओ, नहीं तो बल से मान देंगे, तो पहले तो इस पे अगर ये किसी ने कही है तो उस पर माफी मांगे।
ठीक है। ये कांग्रेस के नेता है ना, वो तो कह रहे हैं माहौल खराब हुआ तो उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार होंगे। तो ये माहौल खराब करने की भी तो तैयारी कर रहे हैं कुछ, और कंधा हो रहा है आपका इस्तेमाल। मैं ये कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। अगर कोई इस तरह का लोग है, वो हमारे इससे उसका मतलब नहीं है, वो उस कमेटी में नहीं है जिसने पोस्टर लगाए, उस पर हमने संज्ञान में ले लिया है, ठीक है। और ना यहाँ पे इस तरह के इशू है, ना ये इशू कभी उठा के किसी को रिहाई की उसकी बात करता हो, ना ये किसानों का एजेंडा है। हमारा एजेंडा है जी, आपका एजेंडा तो नहीं है। देखिए गेम प्लान क्या है, हिंसा और अराजकता करेगा कोई और नाम आएगा आपका। आप देख रहे हैं ना किस तरह से पोस्टर्स जो हैं, देश विरोधी तत्व जो है उनकी एंट्री हो गई है, जो नक्सली साहित्य है वो बांटा जा रहा है सिंघू बॉर्डर पर। कोई नहीं एंट्री में वे चले जाएंगे, जिसकी एंट्री हुई वो चले गए, वो हटा दिए हमने, चले गए, उनका कोई मतलब नहीं। बात जो है ना, बात बिलू पे करो, बात जो किसान को नुकसान हो रहा है उस पर करो। हमारा इशू किसान है, कोई गलत एलिमेंट आएगा उसको इनसे हटाएंगे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर कोई यहाँ पर न्यूसेंस करेगा उससे हम भी निपट लेंगे, यहाँ का पुलिस प्रशासन सक्षम है निपटने के लिए। अच्छा एक बात बताइए राकेश, LIU इंटेलिजेंस इतनी कमजोर है। आप एक बात बार बार कह रहे हैं कि तीनों कानून रद्द हो, बिलू पर करो, तीनों कानून रद्द हो, बार बार आप एक ही बात कह रहे हैं। हाँ जी। ये किसान की लड़ाई है या ये नाक की लड़ाई है? हाँ जी। ये इतनी जिद किस लिए है? किसान की। लेकिन आपको भरोसा दिया गया है MSP को लेकर, मंडी सिस्टम और मजबूत किया जाएगा, ऊपरी अदालतों में जाने के लिए आपका रास्ता खोल दिया गया है, जो जितनी प्राइवेट कंपनियां आएंगी उन पर उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। हाँ, क्या वे MSP से ज्यादा पर खरीद करेंगे? ये गारंटी है, ये कानून में है, वे सस्ते में खरीद करेंगे, उनके लिए रास्ते खोले गए हैं। MSP को कानून में शामिल नहीं करा गया है, इसलिए शामिल नहीं करा गया कि MSP से अगर कानून हम बनाएंगे तो फिर एक रास्ता हो जाएगा कि वे 1000 रुपये कंपनी खरीद सकते हैं। जिस तरह से धान की लुटाई हुई, जिस तरह से किसान की मक्का की लुटाई हुई, MSP पे कानून बनेगा, 3 बिल वापसी होंगे तो किसान अपने वापसी जाएगा, नहीं तो किसान नहीं जाता। पुराली का धान तो आप खरीदोगे, पुराली का लेके जाएगा किसान। जब यहाँ पर आगे तो सारी चीजों का मैं जवाब ले लेती हूँ कैलाश जी। किसान को बुलाया, MSP कानून, इसे कानूनी अधिकार बना दिया जाए। देखिए इतने कानून चाहिए, मंत्री जी यहाँ पे हैं, ये बिल्कुल सफर जानते हैं, उसी फैमिली से आते हैं। ऐसा है कि किसानों के लिए जो MSP का विषय हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने कहा है कि देश के अंदर MSP पर खरीद निरंतर आगे जारी रहेगी, और इसके लिए जैसा कि कानून की बात की है, मैं ये कहना चाहूंगा कि कानून की बात आज पिछले 60 साल से लगातार जिस तरह से MSP है, लेकिन कानून आज दिन तक नहीं बना। लेकिन इसके बावजूद किसानों की ये मांग है, तो इसके लिए निश्चित रूप से वार्ता होगी, बैठकर चर्चा होगी। लेकिन सिर्फ ये कहना कि यस या नो, तो इससे इसका हल नहीं निकलना है। जो भी चर्चा होगी उसके लिए हम टेबल पर बैठकर अगर चर्चा करेंगे तो इसके अंदर कुछ न कुछ रास्ता अवश्य निकलेगा। जैसे कि हमने कुछ विषय पर, जैसा किसानों के लिए इनका शंका थी कि ये APMC मंडी खत्म हो जाएगी, इसका निश्चित रूप से उसके लिए भी हमने कहा है कि राज्य का ये अधिकार है, उसके अंदर राज्य उस मंडी परिधि के बाहर भी वो कर सकते हैं। ऐसा भी निश्चित रूप से विषय हुआ। एक न्यायिक प्रक्रिया की भी बात की है, तो न्यायिक प्रक्रिया के अंदर भी वो सिविल न्यायालय के अंदर जाए, ऐसी चर्चा के अंदर निश्चित रूप से लिखित में दिया है। तो मेरा ये कहना है जब हम एक विषय पर अगर बैठकर चर्चा करेंगे तो इसका हल निकल सकता है। लेकिन अगर हम कि सिर्फ कानून को एकदम वापस ले लिया जाए, या जो इतना अच्छा बिल हुआ है, पहली बार किसान को आजादी मिली है, और हम नहीं चाहेंगे कि आजादी, आज मैं स्वयं किसान हूँ, मेरे मंडी के अंदर मैं जाता था, मैं खुद अनाज बेचने के लिए जाता था, जो मंडी के अंदर 10-15 आड़ती होते थे, 20-25, वो रेट तय करते थे, और हम रेट तय नहीं कर पाते थे, हम सिर्फ उसका मुंह देखा करते थे, वो जो पैसा देता उसमें देकर हमें आना पड़ता था। आज उससे मुक्ति मिल रही है, ये चीज हमने आंदोलन के अंदर कही है, हमने कई बार सरकार से मांग की है। चरणजीत सिंह बरार भी है हमारे साथ, हमने लाया है। और जो बात आप कह रहे हैं कि जब फायदा इतना ज्यादा किसानों को होने वाला है, तो फिर ये विरोध की दीवार क्यों खड़ी की जा रही है? चरणजीत सिंह जी, मिल बैठकर ही कुछ हल निकाला जाता है।
सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, जो एमएसपी है वो श्रोमणी अकाली दल के संघर्ष के बाद ये 1966-67 में शुरू की गई थी। तो मैं एक बताऊं, दूसरी जो खदशा आप ही ने जाहिर की है या हमारे मंत्री साहब ने भारत सरकार के उन्होंने जाहिर किया है, पंजाब और हरियाणा का जो नौजवान है वो सरहद पे है, और हिंदुस्तान वासियों को जब तक पंजाब और हरियाणा की का नौजवान सरहद पे खड़ा, इसी को आंख उठाने नहीं देंगे। पहली बात तो ये देश को तोड़ने वाली बात या देश को टुकड़े टुकड़े वाली बात इस संघर्ष में मत लाइए। अगर किसी ने शरारत की है तो उसको भुगतनी पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी दिलाता हूं पंजाब के नौजवान की तरफ से। पहली बात मैं ये बता दूं। दूसरी बात, मैं अब यहाँ स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की बात चली है, तो मैं मंत्री साहब से गुजारिश करूंगा कि आपने A2 फार्मूला दिया, हालांकि स्वामीनाथन की रिपोर्ट में C2 फार्मूला था, जिसमें किसान की लेबर और किसान की जमीन का रेंट नहीं गया, ये आधी अधूरी लागू हुई है, एक बात। और दूसरी बात, आपने बोला कि बिल लाने के पहले किसानों से वार्तालाप की गई है। किसी हिंदुस्तान के एक भी किसान का नाम बता दीजिए। श्रोमणी अकाली दल सबसे बड़ी पार्टी है जो किसानों की पार्टी है, आपने तो श्रोमणी अकाली दल के साथ भी नहीं किया। और दूसरी बात एमएसपी की रही, 1000 रुपए कपास हमारे एमएसपी के नीचे बिक रही है, मकई 700 रुपए बिकी है, गन्ने की 2-2 साल की पेमेंट बकाया पड़ी है। ऐसे हालात जिम्मेदार के बनेंगे। और जो माननीय खेती-बाड़ी मंत्री जो सारे कानून रद्द हो गए, क्या सोल्यूशन निकल आएगा? एक मिनट, एक रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, इतने सालों से हो रही थी, आपसे यही बात कांग्रेस कह रही थी कि ये कानून आने चाहिए, अब वो उन्हें अदानी अंबानी कानून बता रहे हैं। मेरी आपसे दरखास्त है, मेरी बात आधा मिनट की बाकी है, वो पूरी हो लेने दीजिए जी, जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे और पैनलिस्ट के पास भी जाना है। खेती-बाड़ी मंत्री तोमर साहब ने जब बात की तो उन्होंने जो सेक्शन बताई कि ये सेक्शन के नीचे ये ट्रेड के अधीन हम ये कानून बना सकते हैं, तो हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि ये खेती-बाड़ी कानून किसानों के लिए नहीं है, ये ट्रेड के लिए है। मेरा सीधा सा सवाल है, कानून रद्द करना क्या सोल्यूशन हो सकता है? कानून में संशोधन के लिए जब सरकार तैयार है, उस पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है, तो उसके लिए वार्ता के लिए आना चाहिए, या फिर ब्लॉकवेज को, सारे आप हाईवेज को ब्लॉक करना शुरू कर दें, आप कहें कि हम घेराव करेंगे, इससे क्या हल निकल आएगा? उसका जवाब आपने नहीं दिया मुझे। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, पहली बात तो मैं एक बता दूं। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि जब किसान के लिए बना ही नहीं है, खुद खेती-बाड़ी मंत्री साहब बोल चुके हैं कि ये ट्रेड के लिए, यही सारे सियासी दल पहले लाने की बात कर रहे थे। ठीक है, मैं एक अमर सिंह से भी यहाँ रिएक्शन ले लूं। अमर सिंह जी, ये माहौल खराब होगा तो मोदी जिम्मेदार होंगे, ये माहौल खराब करने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? पहली बात तो देखो, अपन जो बात किसान के हित की और तीनों कानूनों की हो रही है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अपन उसी पे केंद्रित रहें। कोई अगर 2 लोग, किसी ने कोई नारा लगा दिया, कोई हो गया, लाखों लोग बैठे हैं सिंगू और टिकरी बॉर्डर पे, अपन वो लाखों लोग की ना करके ये तो धमकी हुई ना अमर सिंह जी। इस डिस्कशन को इधर उधर करने की कोशिश ना करे, ये मेरा नहीं, ये किसानों की जमीन की चिंता है आपको, या अपनी सियासी जमीन पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, अरे सुनिए तो, जब तक डटे रहेंगे किसान तब तक जिंदा रहेंगे कांग्रेस के सियासी अरमान, यही है ना स्टोरी। सुनिए तो सही। मैं अमर सिंह जी से ये कहना चाहूंगा कि क्या आप मैनिफेस्टो जो आपका था उसके अंदर ये चीजें आपने नहीं कही थी क्या? आप या तो उस समय गलत थे जिस समय आपने घोषणा मेमोरी रखती है कांग्रेस, या अब आप वो घोषणा पत्र भूल जाते हैं बहुत कन्वीनियंटली, जिसमें कानून रद्द करने की बात की गई थी, ये जो है बाजार खोला जाए किसानों के लिए, ये भी बात कही गई थी। अभी आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा क्योंकि ये मोदी सरकार लेकर आ गई, दिक्कत इस बात की है। एंकर को और मंत्री जी को ही बोले जाना क्या मेरा टाइम है, तो फिर मैं चुप कर जाता हूँ। भाई उन्होंने बोला, हमारे मैनिफेस्टो में जवाब दूंगा। नहीं, आप मेरे को बोल तो दीजिए। अच्छा, 20 सेकंड में आप जल्दी अपनी बात रखिए, फिर मेरे को अपने रिपोर्टर के पास भी जाना है। सिंगू बॉर्डर पर भी बातचीत हो रही है, वो अपडेट भी लेना, जल्दी से 20 सेकंड। ऐसा है, 30 सेकंड में नहीं हो सकता है। मैं आपको बताऊं, मेरे को बात पूरी करने दीजिए। ये WTO का मल्टीनेशनल का एजेंडा है, किसान उस बात को समझ गया है। पार्लियामेंट भी इन्होंने धक्के से पास किया, सब जगह किया, किसी की सुनवाई नहीं करते। अच्छा, ये जो कह रहे दीवार तोड़ रहे हैं, कोई दीवार नहीं है। अभी भी 15% MSP के खरीदा जाता है, 85% तो अभी भी प्राइवेट वाला खरीद रहा है। कौन सी दीवार है? किसको दीवार कह रहे हैं? ये
ये एक्चुअली इनको सोचने की जरूरत है कि हमारे पे किसान विश्वास क्यों नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा, जिस तरीके से लॉ लाए गए हैं, जिस तरीके से शांता कुमार कमेटी बनाई, जिस तरीके से इन्होंने पहले 2014 में लैंड स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जब आई थी तो कांग्रेस ने क्या किया उस पर, ये भी तो बता दीजिए ना अमर सिंह जी। वो नहीं आप बताएंगे क्योंकि बताने के लिए कुछ है नहीं। मैं सिंगू बॉर्डर का इस वक्त रुक कर रही हूं जहां से हमारे सहयोगी ब्रह्मप्रकाश दुबे भी हमारे साथ हैं। ब्रह्मप्रकाश दुबे, बातचीत हो रही है कृषि मंत्री और किसान नेताओं के बीच, क्या अपडेट? देखिए अभी हमने जो भी लोग मौजूद हैं यहाँ जो किसान नेता मौजूद हैं, बातचीत तो जरूर हुई है, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि सारे जो यूनियन के नेता हैं वो आपस में बैठकर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन मीमांसा जी, मैं बता दूं कि हम लगातार न सिर्फ किसान नेताओं की बल्कि किसानों की बात भी दिखा रहे हैं। और मेरे साथ कुछ किसान हैं जो यहाँ पर बैठे हैं और महिलाएं भी हैं, उनसे हम जान लेते हैं, उनकी बात भी जानना जरूरी है। आप आई हैं, क्या उम्मीद है अब आपको ये बातचीत से कुछ निकलेगा? 100% मोदी को मानना ही पड़ेगा। अपने हक के लिए बैठी हूँ, मैं भी एक सरदारनी हूँ, 150 किले की मालिक हूँ। मानना पड़ेगा मोदी जी, मानना पड़ेगा। इतनी ज्यादा सरकार तो कह रही कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन मामला बातचीत कितनी बड़ी किसान गए मिलने, कितनी बड़ी मीटिंग हुई है, मीठी गोली दे देते हैं। ऐसे थोड़ा होता है, किसान बेवकूफ नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं। पहले होता था सीधे सीधे। बातचीत शुरू हुई है, अब निकलेगा कुछ हल फिर से? मैं थोड़ी सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एक समय में किसी राजा के बाहर जाने से तो जंगल का राजा बंदर को बना दिया था। तो बंदर है तो राजबाग देखना है, तो वहाँ पे हिरनी के बच्चे को कुछ कुत्ते वगैरह वगैरह पड़ गए। सुन लीजिए पहले बात, टाइम कम है, पैनल भी है, शॉर्ट में सुनाऊंगा। नहीं तो कहानी की वही हालात जो आज हैं वो गवर्नमेंट कर रही है। बार बार बातचीत तो पहले भी हो चुकी है, मगर इतना जरूर है कि उस बातचीत से हमें इतना जरूर मिला कि पहले जो मंत्री वगैरह कोई नहीं आ रहा था, अभी कैबिनेट मंत्री वगैरह खुद आके बातचीत में, जैसे अमित शाह जी आए हैं तो वो बातचीत में बैठे हैं। पिछली बैठक में आपने देखा 8 तारीख को रात को मीटिंग बुला ली थी, तो 8 के बंद से इतना बड़ा असर आए हैं। कृषि मंत्री क्या अभी कृषि मंत्री से बातचीत हुई है, तो अभी उनका क्या निकलता है। अगर नहीं भी निकलेगा तो 14 को आप देख ही रहे हैं, हमारा तो ऐलान किया हुआ है हम लोग। 14 को क्या ऐलान है? 14 को ऐलान है कि आगे बढ़ेंगे, फिर और क्या है। जैसे अभी हमारे संगठन अभी कल बैठेंगे जहां मीटिंग में जो हमारे संगठन के प्रवक्ता हैं वो ऐलान कर देंगे। मीटिंग में जो सहमति आएगी सबकी, अच्छा, तो उसी हिसाब से काम करेंगे। मीमांसा जी, जैसे कह रहे हैं ये किसान नेता जो यहाँ मौजूद हैं और तमाम किसान भी हैं हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि कल जो बैठक है किसान नेताओं की उसमें तय होगा। आज कृषि मंत्री से बातचीत कर रहे हैं किसान नेता, लेकिन कल किसान नेताओं की बैठक है, उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे। हालांकि ये कह रहे हैं कि 14 को ये लोग मूव करेंगे, यानी दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। ये किसान नेताओं का कहना है सिंगू बॉर्डर से। जी कैलाश जी, आपने सुना, वो कह रहे हैं मीठी गोली दे देते हैं, किसान बेवकूफ नहीं है जी, और आगे आंदोलन और तेज किया जाएगा। ये प्लान भी पूरी तरह से तैयार है। किसानों के लिए जो अगर मीठी गोली देने की बात होती तो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की बात किसान ने कभी नहीं की थी कि हमारे को किसान सम्मान निधि दी जाए। मोदी जी ने पहल करके और किसान सम्मान निधि के तौर पर किसान के खाते के अंदर साल के 6,000 रुपए प्रारंभ किए और एमएसपी को 1.5 गुना किया, और साथ ही आज 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं कि किसान कैसे आज आने वाले समय के अंदर मजबूत हो सके। और ये सारी चीजें जिस तरह से और बजट का बड़ा प्रावधान है वो बढ़ा के पेश किया। 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आगे जाने वाले समय के अंदर खर्च होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मोदी जी ने किसानों के लिए इतना रिफॉर्म अब किया है, तो ये पहले की सरकारें भी रही है। वो जो अभी बात कर रहे हैं, वो जो घोषणा पत्र की, वो अपना घोषणा पत्र का जवाब अमर सिंह जी नहीं दे रहे हैं कि हमने क्या बोला, वो सिर्फ बात को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो मैं आप सत्तारूढ़ दल तो आपका है, तो आपकी जवाबदेही बनती है किसानों के प्रति भी और आम लोगों के प्रति भी। अगर ये आंदोलन और तेज होता है और किसान सड़कों पर डटे रहते हैं, आम लोगों को परेशानी होगी। अब उनकी परेशानी भी तो आपको दूर करनी है, कैसे होगी? देश के किसानों के साथ में नरेंद्र मोदी जी की सरकार खड़ी है। ये सारे प्रयास जो किए जा रहे हैं किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही किए जा रहे हैं। और मैं तो ये कह सकता हूं कि विपक्ष या जो आज वामपंथी या नक्सल जो अपने कम्युनिस्ट हैं, वो इसको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो किसानों से, किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि जिस तरह से हमारे कैबिनेट मंत्री जी तोमर साहब और पीयूष जी गोयल साहब ने
और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से सारी चर्चा हो रही है और एकदम इस तरह से भारतीय जनता मतलब सरकार चाहती है कि साथ में बैठकर हल निकले, और ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह से इस आंदोलन को उग्र करवाएं ताकि जिससे कि आने वाले समय के अंदर उसका कुछ गलत हो जाए, और ये सिर्फ वही चाह रहे हैं। लेकिन मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि हम किसानों की ये सरकार है, आप और कह रहे साथ हैं में कि बैठकर बातचीत के लिए आप अभी भी निकालेंगे तैयार हल, हैं, तो निश्चित रूप से राकेश टिकैत जी, सरकार देखिए आपको बार बार निमंत्रण दे रही है, आइए बातचीत कीजिए। आप कब करेंगे बातचीत सरकार के साथ? लगता है राकेश टिकैत जी से हमारा संपर्क अब नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब देखिए दो पक्षों के बीच संवाद होता है तो सुलह जरूर हो जाती है, लेकिन जब तीसरा पक्ष इसमें कूद पड़ता है और वो भी सियासत, ऐसे में सुलह का रास्ता बंद हो जाता है। ये किसान नेताओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ उनकी जमीन का नहीं है, ये सियासी जमीन तलाशने की भी कोशिश हो रही है, उसके कंधे का इस्तेमाल हो रहा है और सियासत की बंदूक तानी जा रही है। आगे की खबरों के लिए चलते हैं विशाल के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया मेहमान साहब, और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.